नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो ट्राई जंक्शन ऑफ डिस्प्यूट है, जो मेन कोर इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में। और एक्चुअली ये ट्राई जंक्शन इसीलिए है क्योंकि इंडिया, नेपाल और चाइना, चाइना का तिब्बत ऑटोनोमस एरिया, ये यहाँ पे मिलते हैं और यही है काला पानी इशू, जो इंडिया और नेपाल के बीच में एक बॉर्डर इशू है और जो धीरे धीरे एस्केलेट होता चला जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काला पानी एरिया है, और ये काला पानी एरिया साथ के साथ लिपुलेख पास और ये लिम्पियाधुरा पास। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे एक इशू है जो कि बन के निकल के सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, ओली गवर्नमेंट, तो उसने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंडिया के इंक्लूजन को वहां पे कंडेम किया और कहा कि काला पानी एरिया उनका है। जबकि इशू को बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे और 10 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, ये पूरा इशू क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा पसंद आने पे, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेपाली जो किंगडम था, जो नेपालीज किंगडम था, ये सतलज रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक ईस्ट में, सतलज रिवर वेस्ट साइड में और तीस्ता रिवर ईस्ट साइड में, यहां तक ये पूरा का पूरा एक्सटेंडेड था। सो सतलज से लेके तीस्ता रिवर वेस्ट साइड की, यहां तक ये पूरा का पूरा एक्सटेंडेड था। तो इसी बीच में है। अब हुआ ये कि नेपाल में एंग्लो नेपाल वॉर हुई। एंग्लो नेपालीज वॉर में हुआ ये कि जो नेपालीज किंगडम थे वो हार गए इंग्लिश ब्रिटिशर्स से। और इसके बाद में इनके बीच में एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सुगौली। और ये ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में हुई थी। इसमें नेपाल की जो करंट बाउंड्री है, करंट टेरिटरीज है, उसमें इसको लिमिट कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि जो नेपाल अभी हम लोगों को देखने को मिलता है नक्शे पे, वो 1816 की जो सुगौली ट्रीटीज थी उसमें लिमिट हो गया। वरना ये तीस्ता रिवर तक, यानी सिक्किम वाला एरिया भी इसमें आ जाता था। तो काफी दूर तक ये एक्सटेंडेड था। उसके बाद में जो सुगौली ट्रीटी है, उसने कहा कि नेपाल जो है, उसने ब्रिटिशर्स को ये जो लोलैंड्स है, रिवर काली और राप्ती, इनके बीच में ये सेसीड कर दिए, यानी कि ये इनको दे दिए। अभी देखेंगे हम लोग वो टोटल एरिया कितना है हिमालयन रीजन में, और इंपॉर्टेंट क्या है उसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और ये जो काली रिवर है, ये दो हेडवाटर्स से, मतलब दो स्मॉल स्ट्रीम से बोल सकते हैं, मिलके बनती है। और वो कौन कौन सी है? एक तो काला पानी रिवर, ठीक है, जो कि लिपुलेख पास के नीचे ओरिजिनेट होती है। हम लोग देखेंगे लिपुलेख पास, ये लिपुलेख पास है, इसके नीचे बिलो दिस लिपुलेख पास, यहां से ओरिजिनेट होती है। और दूसरी है कुथी यंकित रिवर, जो कि लिम्पियाधुरा रेंज से आती है। ठीक है। और पूरा का पूरा इशू इनके ओरिजिन से ही लेके है, ये लिम्पियाधुरा रीजन है। ठीक है, इसीलिए ट्राई जंक्शन ऑफ डिस्प्यूट इसे कहा गया। ठीक। तो ये दोनों की दोनों को कई बार इस काला पानी रिवर को काली रिवर या महाकाली बोल दिया जाता है, या फिर इसको जो ये कुथी यंकित रिवर है, इसको बोल दिया जाता है। तो अलग अलग ओकेशंस पे अलग अलग नाम इनके पड़े हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ये जो वैली ऑफ काला पानी है, इसमें लिपुलेख पास टॉप पे है। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो इंडियन रूट है। ये कहां का? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये एक इंडियन रूट है। एंड दैट इज व्हाई इसका इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज पिलग्रिमेज करने जाने वाले हिमालयन रीजन्स में जो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, तो उनके लिए रहेगा। अदरवाइज क्या होता था? घूम के जाना पड़ता था। बट अब ये जब लिपुलेख पास को ओपन कर दिया गया, इसीलिए नेपाली गवर्नमेंट ने काफी इसका अपोज भी किया, और कहीं ना कहीं चाइना भी इसको इंस्टिगेट कर ही रहा था। हालांकि चाइना ने अपना रीजन यूज करने के लिए सहमति दे दी थी, बट नेपाल को इंसाइट किया, वो इशू भी हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो ये जो काला पानी रीजन है, इसने अपना नाम कहां से डिराइव किया? काली रिवर से। तो इसीलिए काला पानी, काली रिवर का काला पानी। सुगौली ट्रीटी साइन हुई थी, गोरखा रूलर्स थे,
और क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो एंग्लो नेपाल वॉर, कई बार इसे गोरखा वॉर के नाम से भी जाना जाता है, 1814 से 1816 2 सालों तक ये चली और यही रिवर मार्कर बन गई। पहले के जमाने में ऐसे बार्बिंग वगैरह तो करते नहीं थे, तो जो रिवर्स थी उन्हीं को डिमार्केट कर लेते थे कि ठीक है, रिवर के ईस्ट साइड तुम, वेस्ट साइड हम, अब उस साइड हम नहीं आएंगे, इस साइड तुम नहीं जाओगे, ये हमारी बाउंड्री होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है रिवर्स के साथ में कि रिवर अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना कोर्स भी चेंज कर लेती है, अपना रूट भी चेंज कर लेती है। रिवर्स के साथ में प्रॉब्लम है। अगर आप किसी माउंटेन को करेंगे तो ठीक है यार, माउंटेन इज रिज, जो कि आप मार्केट करता है, उधर का लैंड आपका, इधर का लैंड हमारा। लेकिन रिवर्स के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और सुगौली ट्रीटी के अनुसार देखिए, नेपाल ने, मैंने कहा था कि सिक्किम तक फैले थे ये, नेपाल ने सिक्किम लूज कर दिया ईस्ट में, और जो कुमाऊं गढ़वाल का रीजन है, उत्तराखंड में अभी आता है, वो ईआईसी में इन्होंने लूज कर दिया। ठीक है, तो ये यहां पे सीधा सीधा इन्होंने लूज कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इनकी जो प्रेजेंट डे बाउंड्री है वो सेट हो गई। ठीक है, अब नेपाल का जो रीजन है, उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, ये अगर रिवर काली है तो इस तरफ नेपाल एंड इस तरफ ब्रिटिश, उस समय का ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने इस बाउंड्री को रिकॉग्नाइज किया। तो रिवर काली ही वो मार्कर बनी जो कि नेपाल और इंडिया को अलग करती है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली इंपॉर्टेंट है, और कौन सा रीजन से सीड किया, और बेसिकली वो किससे मिलके बन रही है, वही इशू है पूरे के पूरे कंट्रोवर्सी का। देखिए 98% ऑफ द बाउंड्री पे इंडिया एंड नेपाल एग्री करते हैं। 98, 1700 किलोमीटर लगभग की बाउंड्री है, उसमें 98% पे दोनों एग्री करते हैं। लेकिन ये जो ट्राई जंक्शन है, यही एक विवाद का पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि ईस्ट साइड में बाउंड्री अगर काली को मान रहे हैं, तो नेपाल के अनुसार देखिए, नेपाल क्या कहता है, नेपाल का मानना है कि जहां से रिवर शुरू हो रही है, अगर हम लोग इस मैप पे जाएं तो यहां से लिम्पियाधुरा से शुरू होती है। तो नेपाल कहता है कि अगर रिवर यहां से शुरू हो रही है, जो ये रिवर है ना, कुथी यंकित रिवर, जो कि लिम्पियाधुरा रेंज से शुरू होती है, तो नेपाल का कहना है कि हम लोग यहीं से मानेंगे, जबकि ये तो कुथी अंकित रिवर है, इंडिया कहता है ना, और यहां से लिपुलेख से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा रीजन नेपाल का हुआ, उनका ये कहना है। लेकिन इंडिया कहता है कि जहां से काली रिवर बनी, हम तो वहीं से मानेंगे ना, काली रिवर यहां से है, तो ये पूरा का पूरा रीजन हमारा है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो विवाद है, आई होप आपको डायग्राम से समझ में आ गया हो, ये लगभग 37,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड है हिमालयन रीजन्स में, जो कि सबसे बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है नेपाल और इंडिया के बीच का। और ये इशू काफी अभी 1-2 साल पहले काफी रिसेंटली पिक्चर में आया भी था, ओली गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा उछाला भी था। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी बिकॉज दे वर प्रो चाइना, है ना, तो दैट इज वाई। तो अब क्या हुआ कि इंडिया ने रिज्यूम कर दिया कैलाश मानसरोवर का जो रूट है, और इसको लिपुलेख पास को ओपन कर दिया। इस पे इन्होंने काफी ज्यादा ऑब्जेक्शंस उठाए थे और कहा था कि यूनिलेटरली इंडिया ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो इंडिया अब क्या कहता है ये भी जान लीजिए। इंडिया का क्या कहना है, वो कहना है कि बॉर्डर तो शुरुआत ही काला पानी से, क्योंकि कुथी यंकित अलग है और दूसरी रिवर अलग है, लेकिन महाकाली रिवर तो यहीं से शुरू होती है, तो हम तो यहीं से मानेंगे, और यही इंटरप्रिटेशन है ना। तो 1868 में जो सर्वे हुआ था, उसके अनुसार इंडिया काली रिवर, उसमें इसको इंगित किया गया है उन सर्वेस के अनुसार, तो दैट इज व्हाई इंडिया उसको बोलता है। तो यही इंटरप्रिटेशन में जो डिफरेंस है, वही इसकी मेन रीजन है जो डिस्प्यूट को करवा रहा है, जो डिस्प्यूट का एक कारण है। यहां पे आप देख सकते हैं, और ये किस जगह पे लाई करता है, इंडिया में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये पूरा का पूरा रीजन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही लाई करता है, और यहीं पे सबसे ज्यादा इशू है, यहीं पे सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, नेपाली गवर्नमेंट का बार बार ये क्लेम करना है कि सिंस हमारे पास में सफिशिएंट आर्मी नहीं है और हम लोग उतना सर्वेइंग नहीं कर पाते, तो इंडिया उसका फायदा उठा रही है और एनक्रोच किया है बाउंड्री रीजन्स को।
और जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ नेपाल के, उन्होंने कहा कि हम लोग 1850 से 1856 के बीच में सर्वे हुआ था हमारा, और सर्वे ऑफ उसके नेपाली ट्रिब्यूटरीज का, तो हम लोग उसको मानेंगे, नेपाली अथॉरिटीज का। जबकि इंडिया कहता है कि नहीं, 1875 के जो मैप्स हैं वहां जो सर्वेज हुए थे उसमें हम मानेंगे। और इसमें क्लियरली जो महाकाली रिवर है उसको ईस्ट ऑफ द काला पानी में, यानी यहां पे है, और जो ये वाला सर्वे ये लोग मानते हैं, नेपालीज मानते हैं, उसमें वेस्ट साइड में दिखाया गया है। तो यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है और सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब यहां से भी आप देख सकते हैं जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे काली रिवर, और ये इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसीलिए हो जाता है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसीलिए हो जाता है बिकॉज ये एक ऐसी जगह पे है लोकेशन, पूरा का पूरा ट्राई जंक्शन, जहां पे चाइना, तिब्बत और नेपाल तीनों आके मिलते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन देता है तिब्बत को गैंगेटिक प्लेन्स के साथ में, है ना, और लिपुलेख पास बहुत 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 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिया को एकदम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चाइना के केस में एकदम पास में खड़ा कर देता है। अगर कल को चाइना के साथ में विवाद और एक्सकेलेट होता है, आप जानते हैं अभी कितनी ज्यादा टेंशन चल रही है एलएसी पे, तो यहां पे इंडिया अपना स्टैंड बना सकता है, इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा टूरिज्म के लिए तो है ही है कि इंडिया से जो पिलग्रिमेजेस जाते हैं उनके लिए एक बहुत शॉर्टकट वे है, घूम के जाना नहीं पड़ता, सेफ वे है, इसीलिए इंडिया का ये बहुत 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 अच्छा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ठीक है, और ये डिस्प्यूट बार बार होता आया है, और ये इसीलिए होता आया है रिसेंटली, एज रिसेंट एज 2020 में आपने सुना होगा ये डिस्प्यूट बहुत तूल पकड़ रहा था। ये इसीलिए क्योंकि काला पानी रीजन को नेपालीज गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपने टेरिटरी में दिखा दिया था। ठीक है, तो और इसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी दी थी, है ना, तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो दैट इज वाई। और इंडिया ने, आपको पता ही है, दारचूला लिपुलेख पास लिंक रोड ओपन की थी। ये क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिज्यूम दिस। हाँ जी, इंडिया ने जो दारचूला, ओहो जस्ट अ मोमेंट, ये थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। हाँ जी, इंडिया ने दारचूला लिपुलेख पास लिंक रोड इसको ओपन किया था 2020 में इंडियन पिलग्रिमेजेस के लिए। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसको आप प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इससे वे फॉरवर्ड क्या निकलता है कि एक पॉलिटिकल गुडविल सेटअप की जाए, नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे ही रहे हैं, एंड इंडिया ने समय समय पे नेपाल को हेल्प भी किया है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के अनुसार होना ये चाहिए कि जो नेपाल है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, एंड इंडिया को उसको पैसेज देना चाहिए, एंड ऐसा हुआ भी है, हमने सी पैसेज काफी दे रखा है। तो एक गुडविल टर्म्स पे इसको जल्दी से जल्दी मैटर को सुलझा देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं नेपालीज गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज करे, कहीं इंडिया कॉम्प्रोमाइज करे, एंड बीच में जाके एक कदम वो बढ़ के एक कदम हम बढ़ के इसको जितना जल्दी हो सके सेटअप कर लेना चाहिए, क्योंकि दो की लड़ाई में तीसरा फायदा ना उठा ले जाए, जो कि चाइना है, वो ना हो। चलिए, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जितना हो सके दिल खोल के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,